नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद स्कूलों में पाठ्यक्रम को लेकर, कॉलेजेस में पाठ्यक्रम को लेकर किताबों में नए तरीके से लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। इसी सोमवार को एनसीईआरटी ने सोशल साइंस की कक्षा 8वीं की एक किताब रिलीज की, वॉल्यूम 1 पहले आ चुका है जुलाई में। उसमें एक चैप्टर था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर, और एक अखबार ने अगले दिन उसको रिपोर्ट किया। मंगलवार को यह रिपोर्ट की गई। बुधवार को कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई यानी देश के चीफ जस्टिस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब देखिए, ये बार और बेंच के लिए कितनी चिंतनीय बात है कि 8वीं में पढ़ने वाले लड़कों को, बच्चों को ये शुरू से ही शिक्षा दी जा रही है कि जुडिशरी में करप्शन है। सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, कि मुझे भी तमाम हाई कोर्ट के और तमाम जजेस के फोन लगातार आ रहे हैं। हम बहुत चिंतित हैं कि ये क्या किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि ये सिलेक्टिव पोर्ट्रेयल है। आप किसी एक वर्ग विशेष को बच्चों के दिमाग में भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। जुडिशरी की इंटीग्रिटी के साथ ये समझौता है। और जब कड़ा रुख अख्तियार किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो शाम होते होते और देर रात एनसीईआरटी ने खेद व्यक्त करते हुए उन किताबों को वापस लेने की बात कही। मामला आज लगा था, यानी बृहस्पतिवार को, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा अदालत से कि ये किताबें वापस ले ली गई हैं। जो लोग इन किताबों को बनाने में थे, उनको आगे से किसी किताब या यूजीसी या एनसीईआरटी के किसी काम में नहीं रखा जाएगा। हम माफी मांगते हैं, इसको कहीं भी अब आगे नहीं वितरित किया जाएगा। हम किताब को वापस लेते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, नहीं, ये छोटी बात नहीं है, हम इसकी तह तक जाएंगे। कौन लोग हैं जिन्होंने जुडिशरी को इस तरीके से बदनाम या इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की? हम इसके जड़ों तक जाएंगे, वो उस आदमी की विचारधारा तक पहुंचेंगे और क्यों इस तरह का काम किया गया। और पूरे देश में न्यायिक बिरादरी में इसको लेकर के गुस्सा है। अब सवाल दो है, भ्रष्टाचार नेताओं का, भ्रष्टाचार अधिकारियों का, भ्रष्टाचार विधायिका का, भ्रष्टाचार एमपी एमएलए का, भ्रष्टाचार छोटे से छोटे सरकारी कारिंदे का। उसकी चर्चा के बगैर आप जुडिशरी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? वैसे भी कहा यह जाता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो विचारधारा के हिसाब से किताबें बदलती हैं। तो ये सब के पीछे वजह क्या है और आम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये जानने के लिए मैं कॉफी हाउस में हूँ। मैंने मोटा मोटी आपको बात बता दी। हालांकि न्यायपालिका में लोअर जुडिशरी